वैदिक पंचांग दिनांक 21 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2080, शक संवत 1946, अयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास कार्तिक मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार अश्विन मास, पक्ष कृष्ण, तिथि पंचमी, 22 अक्टूबर रात्रि 2:29 तक तत्पश्चात षष्ठी, नक्षत्र रोहिणी सुबह 6:50 तक तत्पश्चात मृगशिरा, एक वरियान सुबह 11:11 तक तत्पश्चात परिग, राहु काल सुबह 8:03 से सुबह 9:30 तक, सूर्योदय सुबह 6:37, सूर्यास्त शाम 6:08, दिशा शोल पूर्व दिशा में, व्रत पर विवरण विशेष। पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। ब्रह्मव्रत प्राण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग कार्तिक में दीपदान, गतांग से आगे। दीपदान कहाँ करें? लिंग पुराण के अनुसार कार्तिके मासीयो दद्दात धृत दीपम शिवाग्रता संपूज्यमानम व पश्येद्युदिना परमेश्वरम। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है अथवा विधान के साथ पूजित होते हुए परमेश्वर का दर्शन श्रद्धा पूर्वक करता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो शिव के समक्ष एक बार भी घृत का दीपक अर्पित करता है, वह वर्णाश्रमी लोगों के लिए दुर्लभ स्थिर गति प्राप्त करता है। जो विधान के अनुसार भक्ति पूर्वक लोहे, तांबे, चांदी अथवा सोने का बना हुआ दीपक शिव जी को समर्पित करता है, वो 10,000 सूर्य के समान दे दीप्यमान विमानों से शिवलोक को जाता है। अग्नि पुराण के 2वें अध्याय के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में 1 वर्ष दीपदान करता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा ही। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्रादि की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्गलोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। दीपदान कैसे करें? मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें। उनको अच्छे से साफ कर लें। पहले मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय के घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्तधान का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है, सब कुछ सहने वाली पृथ्वी जी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता है। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दारिद्र दहन, शिव स्तोत्र तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। 5 दिन जरूर करें दीपदान। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं तो 5 विशेष दिन जरूर करें दीपदान। पद्म पुराण उत्तराखंड में स्वयं महादेव जी कार्तिकेय को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व समझाते हैं। कृष्ण पक्षे विशेषेण पुत्र 5 दिनानि च पुण्यानि ते सुयो दत्ते दीपम स्व अक्षय माप्नुयात।
बेटा विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े पवित्र दिन हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वो सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में गौशाला में देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशान में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक दीप जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध आदि तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। समाप्त। वैदिक पंचांग। शालिग्राम का दान। स्कंद पुराण के अनुसार 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान से मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।